खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। भूखे को भोजन मिले, अनपढ़ को शिक्षा, करो सब मिलकर ऐसा कुछ, मांगनी ना पड़े किसी को भिक्षा। यूं तो देश में अनेकों संस्थाएं और समूह समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, किंतु सभी संस्थाएं एक सीमित दायरे में रहकर कार्य करती है, जबकि रॉबिन हुड आर्मी जैसी संस्था ने अपनी शुरुआत विभिन्न समारोहों में बचे हुए भोजन को एकत्र कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने से की। रॉबिन हुड आर्मी एक ऐसी संस्था जो भूखे को अन्न, अनपढ़ को शिक्षा, बीमार को स्वास्थ्य, बच्चों को खिलौने, त्योहारों पर मिठाई आदि ऐसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। मुजफ्फरनगर शहर भी अब इस संस्था के साथ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां कहीं भी कोई जरूरतमंद दिखा तो रॉबिन हुड आर्मी के स्वयंसेवक तुरंत जागरूकता दिखाते हुए वहां पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। आज दिनांक 5 अक्टूबर को रॉबिन हुड आर्मी मुजफ्फरनगर ने एक स्वयंसेवी संस्था बरेली पॉजिटिव पीपल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत मेरठ विहान केयर और सपोर्ट सेंटर के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय KRT सेंटर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा दान उत्सव का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर विनीत कौशिक नोडल अधिकारी, DTO डॉक्टर लोकेश गुप्ता, डॉक्टर मुजीबुर रहमान ART अधिकारी उपस्थित रहे। विहान और ART का समस्त स्टाफ इंदु गर्ग नर्सिंग अधिकारी तब्बसुम कांसलर, चंचल सैनी कांसलर, पीयूष सैनी लैब टेक्नीशियन, सुनील कुमार फेमिमिसिट, दीपक कुमार डाटा मैनेजर, विहान टीम सुमित सैनी, आशीष सैनी, इति गर्ग, ज्योति शर्मा, गीता पुंडीर के सहयोग से किया गया। प्रांगण में HIV मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रण किया। अपनी इस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने लोगों को स्वच्छता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शपथ दिलाई और बिना डरे हुए इस रोग से लड़ने की हिम्मत दिलाई। संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे आशीष बंसल के साथ उनके स्वयंसेवक भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्य में संलग्न दिखे। रॉबिन हुड आर्मी के प्रमुख स्वयंसेवकों में प्रथम भगत, धीरज गोयल, अक्षय मलिक, गौरव शर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। रॉबिन हुड आर्मी अपना उद्देश्य लेकर निरंतर आगे बढ़ते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आगे आए और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें। रॉबिन हुड आर्मी गरीब बच्चों को शिक्षा, खेल और स्वच्छता जैसी विभिन्न शाखाओं से जोड़कर उन्हें भी अन्य बच्चों के जैसे ही आगे बढ़ने का हौसला बुलंद करना चाहती है। रॉबिन हुड आर्मी में कार्य करने वाले कार्यकर्ता ना तो उम्र से बंधे हैं और ना ही उनमें जोश की कमी है। कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं से लेकर सभी क्षेत्र के युवा इससे जुड़े हुए हैं। ये संस्था किसी से भी नकद लेन देन नहीं करती, बल्कि किसी के पास कोई भी सामग्री हो उसको मदद के रूप में स्वीकार करके जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। इस माह के मिशन के अंतर्गत उसने कच्चा राशन लोगों तक पहुंचाने की ठानी है और वह अपने इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी हो रही है। रॉबिन हुड आर्मी एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों लोगों का पेट भर रही है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान बांट रही है। संस्था का उद्देश्य यह है कि भोजन को माध्यम बनाकर वैश्विक भूख को हराना और मानवता की सर्वश्रेष्ठता को सामने लाना। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संवाददाता रचित गोयल की रिपोर्ट, न्यूज़ AVP से। Myself डॉक्टर मुजीबुर रहमान, मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर। जैसा कि आज 5 अक्टूबर 2024 को 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में हमारे ART सेंटर पर दान उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे प्रोग्राम पार्टनर CSC विहान, रॉबिन हुड आर्मी का सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। इसका समापन CMS डॉक्टर राकेश कुमार जी सर ने किया है और हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर विनीत कौशिक जी और TV ऑफिसर लोकेश गुप्ता जी प्रेजेंट रहे। और ये हमारे पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में 52 सेंटरों पे 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आयोजित किया जाता है। इसमें हम HIV पेशेंट और TB से ग्रस्त पेशेंट को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो सकती है या कपड़े जो भी रहता है वो दिया जाता है। जैसे कि आपने सामान वितरित किया गया है, इसमें आपने क्या वितरित किया है? इसमें हमने खाद्य सामग्री, ड्राई फ्रूट हो सकता है, चावल वगैरह जो रहता है, और बाकी जैसा विंटर आने वाली है उसके हिसाब से भी हमने अरेंजमेंट किया है। बच्चे के लिए
फ्रूटी वगैरह चॉकलेट्स का इंतजाम करें। ये टाइम पर जो ये प्रतिक्रिया चलती है आपकी, ये आपका रेगुलर रहती है या अभी के लिए? ये हर साल आयोजित होता है, साल भर में एक बार होता है, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। आपका परिचय? मेरा नाम आशीष बंसल है। मैं यहाँ पे रॉबिन हुड आर्मी मुजफ्फरनगर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। हमारी संस्था 14 देशों में प्रेजेंट है और हम पिछले 5 साल से मुजफ्फरनगर में एक्टिव हैं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाने का या फिर कुछ अनाज जो गरीब लोग होते हैं उनको खिलाने का कुछ प्रयास करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ता में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम विहान संस्था के थ्रू हम यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, यहाँ की ओपीडी चल रही है, जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हम यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें, जैसे आज हमने यहाँ पर अनाज दिया है, साबुन हो गया, जो भी चाय हो गई, जो भी चीज़ ज़रूरत की होती हैं, फ्रूटी हो गए, कपड़े हो गए, वो हम इनको बांटते हैं। सर देखा गया कि ये आप साल में एक बार करते हैं, पेशेंट को जरूरत तो हर महीने पड़ती है। देखिए हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर हम सरकारी अस्पताल में हम साल में एक बार कर रहे हैं, बट हम जो भी मुजफ्फरनगर, जैसे हम मुजफ्फरनगर का हमने जिम्मेदारी ली हुई है, तो मुजफ्फरनगर शहर कस्बा के अंदर हम हर हफ्ते करते हैं। तो उसमें हम अनाज भी बांटते हैं, खाने का सामान बांटते हैं और साथ में जो गरीब बच्चे हैं, जो होनहार हैं बट उनको सुविधा नहीं है, उनको हम पढ़ाते भी हैं। जैसे शहर के अंदर आप देखा जाए, रेलवे स्टेशन के पीछे हो गया, A to Z रोड पर हो गया, शुक्रताल जो अपना घर हो गया, वहाँ से आगे जाकर बिहारीगढ़ गांव भी है। तो हम हर हफ्ते कर रहे हैं ये, और पिछले 5 साल में कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया है कि जहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। चाहे बारिश भी हो, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हर हफ्ते कर रहे हैं। तो जिसको भी जुड़ना है, शनिवार को या इतवार को शाम को आ सकते हैं। सर आप किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज ये कार्यक्रम जो किया गया था, जो हमारे यहाँ ART सेंटर में किया गया था, जो विहान संस्था है उसके द्वारा दान उत्सव का आयोजन किया गया था, जो हमारे पूरे यूपी में 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि गरीब जो बच्चे या मतलब मरीज जो HIV से ग्रसित हैं या TB से ग्रसित हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है या उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो संस्था ये करती है। ठीक है, इसमें जो सामान दिया जाता है उसमें बच्चों के लिए फ्रूटी होता है, या मतलब जैसे खाने पीने चीज़ें होती हैं, खाद्य वितरण से चावल होते हैं, दाल होती हैं, इस तरह से देते हैं लोग रहते हैं। और इसके अलावा बच्चों को ये लोग संस्था पढ़ाती है, मुफ्त में पढ़ाती है। ये चीज़ की गई थी हमारे यहाँ, जो हुआ था ये हर मतलब यूपी में हर 52 सेंटर हमारे ART सेंटर है, सब में ये चीज़ की जाती है। सर देखा गया है कि और ये रॉबिन हुड आपका जो ये संस्था है, जी जी, ये आपका साल में एक बार करती है? जी हमारे यहाँ साल में एक बार करते हैं लोग। और बाकी के टाइम में आपका कौन उनका मरीजों का ख्याल रखता है? नहीं, मरीजों हमारे यहाँ ख्याल होता है। टीबी से जो ग्रसित होते हैं उसके लिए और तो पूरे साल में होता है। इसके अलावा भी 6 रोग अधिकारी साहब हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है, उनके यहाँ से योजनाएं चलती हैं, उसके द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ भी संस्थाएं चलती हैं, किया जाता है। और संस्थाएं आपका कोई सपोर्ट करती हैं? नहीं, NGO जो सपोर्ट करते हैं, हमारे NGO हैं जो हैं यहाँ के लोकल NGO सपोर्ट करते हैं इसके बारे में, और समय से उन पर दान करते रहते हैं, होता रहता है सब। नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि सभी जो अवेयरनेस दिया जाए, HIV पेशेंट जो हैं उनके टाइम से इलाज हो, और जो भी है जानकारी हो। बच्चों के लिए होता है, कोई बच्चा अगर इस तरह से ग्रसित पाया जाता है या कोई उसके होता है, तो उसके लिए हमारी टीम जाती है और इस चीज़ को छिपाना नहीं होता है, और इसका इलाज संभव है किया जाता है, किया जाए। और सभी संस्थाएं इसमें लगी हुई होती हैं। तो हम सब यही अपील करेंगे कि सभी जनता से कि कोई भी किसी मर्ज से बीमारी है तो उसको समय से इलाज कराया जाए, जिससे संभव हो जाता है।